चार्ज। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं। सपोज दैट चार्ज किसी लीनियर शेप पर है, लीनियर का मतलब कोई वायर हो सकता है इस तरीके से, ठीक है। तो इस पर कोई चार्ज है और यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज तो इसको क्या बोलेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलेंगे इसको? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये दूसरा, कोई भी सरफेस हो सकती है, इस तरीके से कोई सरफेस है और यहाँ पर पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड है कोई भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इक्वली यूनिफॉर्मली इस तरीके से। अगर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज की सरफेस पर तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तीसरा, हम इस तरीके से कोई भी एक सरफेस है और इसमें कोई अगर वॉल्यूम लेकर कंसीडर करेंगे कि एक वॉल्यूम जो है वॉल्यूम शेप है जिसमें डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, तो ये पूरा का पूरा जो है वॉल्यूम शेप है। इसमें से मैंने छोटा सा सेगमेंट ले लिया है, छोटा सा पार्ट ले लिया है। इसी तरीके से पूरी सरफेस है, इसमें से थोड़ा सा सरफेस ले लिया है क्योंकि आगे इसके फॉर्मूले बनाने के लिए काम आएंगे, ठीक है। तो ये क्या है? इस तरीके से ये अगर वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, मतलब इसको क्या एज्यूम करना है? वॉल्यूम है, उसको क्या बोलेंगे? वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीन तरीके के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। पहला कौन सा होता है? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। और इससे क्या फार्मूला बन सकता है, तो ये फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को। तो नंबर 1 देखेंगे, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसके लिए क्या है? आसान है। कोई भी एक कंडक्टर है जो बहुत ही पतला है, तार की तरह है, ठीक है, और इस पर एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो इस तार की कोई लंबाई हम ले लेते हैं AB, इसकी जो लेंथ है वो क्या हमने कंसीडर कर ली? AB, और इस पर क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। नाउ सपोज दैट कि कोई एक टेस्ट चार्ज यहाँ हम इस तार के पास रखते हैं, ठीक है। फॉर द डेरिवेशन कोई एक चार्ज हमने रखा और इस चार्ज को क्या बोलेंगे? ये पॉइंट चार्ज है और इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को डिनोट कैसे करते हैं? जहां जहां दुनिया में आपको Q0 लिखा है, Q0 बोलते हैं इसको, इसका मतलब है टेस्ट चार्ज। और इसको टेस्ट चार्ज बोलने का क्या रीजन हो सकता है? इसको टेस्ट चार्ज इसलिए बोला जाता है कि इस तार, जो लाइनर तार है, लीनियर तार वायर है, उसकी वजह से इस पॉइंट चार्ज पर क्या इंपैक्ट आएगा, क्या फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो ये कौन टेस्ट कर रहा है? ये वो पॉइंट चार्ज टेस्ट कर रहा है। तो दैट्स व्हाई हम इसका जो पूरा इंपैक्ट है वो इससे ऑब्जर्व करेंगे, इससे देखेंगे, इससे समझेंगे। तो ये क्या टेस्ट करके बता रहा है सब, इसके बारे में सारी चीजें बताएगा कि कितना फोर्स ये इस पर अप्लाइड कर रहा है, पूरा पूरा कितना फोर्स ये वायर जो है। देखिए अभी तक हमने क्या पढ़ा था? एक पॉइंट चार्ज है, दूसरा पॉइंट चार्ज है, ये इस पर फोर्स लगाएगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, आपस में दोनों म्यूचुअली इंट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। अभी हम किस सेगमेंट में जाने वाले हैं कि कोई एक पूरे बॉडी पर, लीनियर शेप बॉडी पर पूरा चार्ज है, तो वो किसी एक पॉइंट चार्ज पर क्या इंपैक्ट देगा, कितना इलेक्ट्रिकल फोर्स देगा, तो ये आप कैसे निकालेंगे? या फिर किसी सरफेस पर, अभी देखिए मार्कर है, इस पर पूरा चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना।
तो इसका पूरा इंटायर फोर्स इस पर जो लगेगा वो कितना लगेगा ये आपको कैलकुलेट करना है। अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, इससे पहले हमने पढ़ा था देयर आर टू पॉइंट चार्जेस और इनके बीच में क्या इंटरेक्शन फोर्स है, क्या इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जिसको हमने निकाल लिया था, कूलॉम्स ने बता दिया और उससे हमने निकाल लिया। उसके दोनों सेगमेंट हमने कर लिए, कूलॉम्स का वेक्टर फॉर्म भी कर लिया, ठीक है। तो अभी हम इसको देखेंगे, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज जो क्या बताएगा, जो इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो बताएगा कि इस वायर की वजह से इस पर कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। और ध्यान रखेंगे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Q0 से। तो यहाँ अभी पूरा एक वायर जो है जिस पर पूरा चार्जेस है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम एक साथ इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हम कोई भी छोटी सी पर्टिकुलर लेंथ यहाँ पर एज्यूम करेंगे कि इस वायर का छोटा सा जो सेगमेंट है पॉइंट के बराबर, वो थोड़ा सा हम एज्यूम करेंगे कि हम इस पूरे छोटी सी लेंथ के क्या इफेक्ट है, मतलब एक छोटी सी लेंथ जो है इस पर क्या फोर्स लगाएगी। सबसे पहले हम ये कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, एक पॉइंट के बराबर जो लेंथ है वो हम कंसीडर कर लेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस R कंसीडर कर लिया, ठीक है। एक हम पूरे वायर को एक साथ नहीं, यहाँ से कुछ डिस्टेंस होगी, यहाँ से कुछ होगी, तो एक पर्टिकुलर अलग चीज है। तो हम देखेंगे कि छोटा सा जो वायर का टुकड़ा है उसमें पॉइंट के बराबर थोड़ी सी लेंथ ले लेंगे। सपोज टू बी दैट कि अगर हमने AB की लेंथ एंटायर लेंथ ली है, कैपिटल है, तो अगर हम इसको छोटा सा L को लेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोल सकते हैं हम DL, ठीक है, पूरी लेंथ का छोटा सा एलिमेंट DL, ठीक है। DL से रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंशिएशन सब जानते हैं, जब सभी जोड़ना हो, ऐड करना हो, मतलब पूरा एंटायर इफेक्ट बताना हो तो क्या यूज करते हैं, इंटीग्रेशन यूज करते हैं। मैथमेटिक्स के बच्चे इसको जानते हैं, ठीक है, आप समझते हैं। तो ये हमारा एक टेस्ट चार्ज Q0 और ये एक हमारा सेगमेंट इस लेंथ का जिसको हमने क्या बोला DL, और इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या बोली R, ठीक है। अभी हमको क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि फोर्स की वैल्यू क्या रहेगी ये आपको निकालना है, ठीक है। तो अभी जो हमने ये सब कंसीडरेशन किया है उसको हम लिख सकते हैं। आप कभी भी एग्जाम में अगर लिखने के लिए आता है तो आप इसको कैसे लिखते हैं, किसी भी डेरिवेशन की स्टार्टिंग क्या होती है, सबसे मेन चीज होती है वो होती है फिगर, ठीक है। आप कोई भी डायग्राम बनाएंगे, देखो भैया फिजिक्स में केवल और केवल मेन जो रोटेशन होती है, अगर आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे या फिर कोई डेरिवेशन करेंगे तो आपको फिगर जरूर बनाना आना चाहिए। जिसने फिगर बना लिया, क्वेश्चन को समझ गए, फिगर बना लिया, वो डेरिवेशन भी कर सकता है और वो न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर सकता है। कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर फिजिक्स के न्यूमेरिकल नहीं होते, तो फिजिक्स के न्यूमेरिकल होने का जो सबसे बड़ा राज है ना वो यही है कि क्वेश्चन को समझना आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आए तो साथ ही साथ हमें क्या बनाना है, फिगर बनाना है, और जो भी फिगर आपने बनाया उसको लिखना आना चाहिए और उसको आप सॉल्व करते जाइए। मैथमेटिकल स्टेप्स है सिंपल सिंपल, तो आपको आंसर जरूर मिल जाता है और सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। फिगर के बारे में लिखना, फिगर बनाना, ये मेन पॉइंट होता है। कई बच्चे कहते हैं सर बिना नोट्स के फिजिक्स, तो बिना नोट्स के फिजिक्स और इवन केमिस्ट्री ये आप कल्पना ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि बिना नोट्स के आप इनको तैयार नहीं कर सकते। कोई भी अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी तो ये समझ लो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो मेन पार्ट है, मतलब जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है वो ढंग से अभी शुरू भी नहीं हुई है, ठीक है। तो आप अगर पढ़ेंगे आगे तो थोड़े से लंबे लंबे और थोड़े अच्छे अच्छे मतलब डेरिवेशन आएंगे, लंबे लंबे इन द सेंस कुछ नहीं, अच्छे अच्छे टाइप के डेरिवेशन आएंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है और आगे फर्दर स्टडी के लिए बहुत यूजफुल है, ठीक है। ये तो बेसिक्स हैं और ये अगर आपको टफ लग रहा है तो मतलब समझ लीजिए कि फिर आपको आगे कुछ समझ में बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, आपको आना ही चाहिए अगर आगे आपको ढंग से मतलब स्कोर करना है, ठीक है। जो बड़े कंपटीशन होते हैं, IIT नीट के जो कंपटीशन होते हैं ना, उनके लिए बेस स्ट्रॉन्ग बहुत होना जरूरी है। तो ये बेस स्ट्रॉन्ग कर लीजिए आप, और उसके बाद देखिए सारे के सारे न्यूमेरिकल बड़े आराम से होंगे। तो देखिए इसको लिखिए, लेट AB is a conductor and its length is
कैपिटल एल आपने कंसीडर कर ली, ठीक है। और क्या है, पॉजिटिवली चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली इस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पॉजिटिव चार्ज distributed uniformly on it, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो है पूरा यूनिफॉर्मली का क्या मतलब होता है, एक समान, सब बच्चे यूनिफॉर्म में आएंगे, मतलब बच्चे सब एक समान दिखने चाहिए। तो यूनिफॉर्म का मतलब एक समान चार्ज डिस्ट्रीब्यूट, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो पूरे तरीके से इस पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इट्स लेंथ, तो एक टर्म आएगी, इसको बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो उसको आप समझिए, फिर हम आगे डेरिवेशन को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो इसके बारे में बता देंगे। एंड अगेन लेट, ठीक है। एंड देखिए, एंड क्या लेट करेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से, ठीक है। तो लेट लैम्डा लिखेंगे, लैम्डा इसको क्या बोलते हैं, लैम्डा, ठीक है। लैम्डा बी द अमाउंट ऑफ चार्ज distributed per unit length। तो लैम्डा क्या है, अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ ऑफ द कंडक्टर ए बी, ऑफ द कंडक्टर ए बी, ठीक है। और इसको नाम क्या दिया गया है, इसको क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या बोलेंगे, इट इज नोन एज, लैम्डा के बारे में बात कर रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इसका फॉर्मूला भी बन जाएगा। क्या हो रहा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कैसे हो रहा है, लेंथ के रिस्पेक्ट में हो रहा है। लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल क्या है, लैम्डा। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। तो क्या बन जाएगा, लैम्डा इक्वल टू क्यू अपॉन एल। ध्यान रखें क्या है, डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आगे सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, फिर क्या होगी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होगी। तो अभी करते हैं फिर इसका डेरिवेशन, ठीक है। फॉर्मूला बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इन दोनों के बीच में क्या मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहेगा पूरे वायर की वजह से। तो जिस पर चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, हमने कंसीडर किया Q0 इज अ पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं इसको, कि ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इसकी वजह से। तो ये हम डेरिवेशन करेंगे अभी, ठीक है। तो करते हैं, तो अभी आपको फोर्स निकालना है, तो उसके लिए देखिए डायग्राम बना लेता है तो दोबारा से। तो ये देखिए किस तरह का एक पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है किसी तार पर, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। ये हमने मान लिया पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज Q0 Q0, इनके बीच की डिस्टेंस हो गई r। इस वायर पर एक छोटी लाइन हमने ले ली, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं dl, ठीक है। अगर इस पर Q चार्ज है पूरे वायर पर, द चार्ज ऑन एंटायर लेंथ ऑफ कंडक्टर AB इज Q। तो Q क्या है, इस पूरे वायर पर चार्ज है Q। तो इस छोटी सी लेंथ में कितना चार्ज होगा, क्या dq होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, dq, ठीक है। तो dq लिखा। तो अभी हम निकालते हैं फोर्स, ठीक है। क्या निकालेंगे, ये जो लेंथ है या इसकी वजह से इस पर कितना फोर्स लगेगा, ठीक है। तो फोर्स लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू dl, कितनी लेंथ है इसकी, dl, ड्यू टू dl, ठीक है, ऑन
Q 0। तो ये आपका निकालना है। तो देखिए फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखिए यहाँ चार्ज कितना है, dq है, ये दूसरा चार्ज कितना है, q0 है। तो देखेंगे q0 dq अपॉन r स्क्वायर और वेक्टर फॉर्म r स्क्वायर इस तरह से लिख देंगे। ये हमने फोर्स निकाल लिया। क्या ये फोर्स है, देखिए अभी हम छोटा लेंथ एज्यूम किए हैं, पूरा वायर एज्यूम नहीं किया है, तो क्या मतलब है कि छोटी लेंथ की वजह से छोटा फोर्स निकल के आएगा, मतलब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फोर्स, स्मॉल वैल्यू ऑफ फोर्स। तो इसको भी आप क्या लिख सकते हैं, dF। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे सेगमेंट हैं, हमने छोटे छोटे पॉइंट बनाए इसके कि पूरी लेंथ में से बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हो सकते हैं। तो यहाँ से हमने dF फोर्स निकाला, यहाँ से dF फोर्स निकाला, यहाँ से dF निकाला, यहाँ से dF निकाला, यहाँ से dF निकाला। इस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट फोर्सेस, इनको ऐड करेंगे तो इंटीग्रेशन यूज कर लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, टोटल फोर्स निकालेंगे, टोटल फोर्स एट Q0 due to entire length of AB conductor F equal to integration L 1/4 pi epsilon naught Q naught dq अपॉन r स्क्वायर r क्यूब। तो ये हमने बनाया। ठीक है, r कैप सबको पता है, ये हम पढ़ चुके हैं, क्या पता है, वेयर लिख लेते हैं, वेयर r कैप इज पोजीशन यूनिट वेक्टर r कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ज्यादा से ज्यादा रहोगी dl से q नॉट की तरफ। इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स dl टू q नॉट। ठीक है, तो अभी देख लीजिए ये सब कांस्टेंट वैल्यू है, ये आप बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो मेन पार्ट क्या है जो इंटीग्रेशन करना है, dq। तो इसकी वैल्यू हम लगा देते हैं। देखिए अभी एक चीज हमने पढ़ी, क्या पढ़ी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड इट इज डिनोटेड बाय लैम्डा। ठीक है, तो आप इसको इक्वेशन 1 बोल सकते हैं और इसको इक्वेशन 2 बोल सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। तो लिखेंगे as we know क्या जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू, as we know लैम्डा इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो देखिए क्या हो जाएगा, dq ओवर क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज dq ओवर dl, ये हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ से dq के लिए वैल्यू निकालेंगे तो लैम्डा इनटू क्या बन जाएगा, dl बन जाएगा। ठीक है, dq इक्वल टू लैम्डा इनटू dl। ठीक है, इसकी यूनिट भी ध्यान रखें, यूनिट भी बना लेना। ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है, तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर होती है लेंथ की। तो क्या बन जाएगी यूनिट इसकी, cm मीटर इनवर्स। ठीक है, इसकी यूनिट बन SI यूनिट। ठीक है, तो इसकी वैल्यू को आप जो है यहाँ लगा सकते हैं, प्लेस कर सकते हैं dq की जगह। तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 एंड सॉल्व फर्दर स्टेप्स। सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2, सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 2 फॉर dq, मतलब dq के लिए आपको सॉल्व करना है। तो इसको देखिए सॉल्व कर देते हैं। m इक्वल्स टू क्लोज्ड इंटीग्रेशन l 1/4 pi epsilon naught
क्यू डी क्यू और आर स्क्वायर इंटू डी क्यू की जगह ये वैल्यू लगा सकते हैं। जो कांस्टेंट चीजें हैं आप उनको डाल लेंगे। क्या ले लेंगे? क्यू नॉट ले लेंगे और पाई एप्सिलॉन नॉट ले लेंगे। इंटीग्रेशन है क्या हो जाएगा? डी क्यू की वैल्यू लगाएंगे लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी एल इंटू आर कैप। ठीक है, तो आप इसको इस फॉर्मूले को तैयार कर लेंगे। इस तरीके से लिख देंगे इसको, थोड़ा सा जाकर अच्छा इम्पैक्ट आएगा। ऐसा लिख देंगे इसको, F इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट L लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डी एल। तो ये हो गया किसी एक कंडक्टर वायर की वजह से किसी एक पॉइंट चार्ज पर नेट फोर्स कितना होगा। तो आप किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? इसका Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन स्क्वायर लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डॉट डीएल। तो ये सब चीजें हम समझ गए। डीएल क्या है, लैम्डा क्या है। लैम्डा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आगे आपको बहुत जरूरत पड़ेगी पढ़ने वाली इसकी। ठीक है, दूसरी चीज ये देखिए, ये आप ध्यान रखें, एक नंबर में पूछ ली जाती है चीजें और डेरिवेशन में तो उसका यूज होना ही होना है। ठीक है, अभी दो चीजें और बची हैं। एक क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, दूसरी सरफेस चार्ज। तो इसी तरीके से ये डेरिवेशन है सरफेस चार्ज का, जिस तरीके से ये किया गया है। इसी तरीके से डेरिवेशन होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। जैसे ये मतलब आपसे पूछा जाएगा भाई फोर्स निकालो ड्यू टू द सरफेस ऑन अ पॉइंट चार्ज। आपसे पूछा जाएगा ड्यू टू द वॉल्यूम ऑन अ पॉइंट चार्ज, आपको फोर्स निकालना ड्यू टू द वायर, मैंने आपको कर दिया। तो ये दो आप करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है दो डेरिवेशन है आपको कराए जाएंगे अभी, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, आपको होमवर्क के लिए देते हैं और ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है। आईआईटी में आ चुका है, एमएनआर में आ चुका है और पहले नीट में भी 2 बार आ चुका है। ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो ऐसा क्वेश्चंस जो है एक प्रैक्टिस करेंगे आप तो आपको जो है अच्छा लगेगा। तो इसका आंसर आपको देखना है, ए सॉफ्ट बबल इज नेगेटिव चार्ज, इज नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ए सॉफ्ट बबल इज नेगेटिव चार्ज, इट्स रेडियस विल, ये आपका फिल इन द ब्लैंक्स है और ऑप्शन इसमें हम लिख देते हैं। ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी रिमेन अनचेंज्ड, एंड ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आ चुका है DCE, RPMT, CPMT और MNR। ठीक है, तो ये सब कॉम्पिटिशन्स में ये क्वेश्चन आया है, पूछा जा चुका है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है कि बेसिक्स जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पास जरूर होनी चाहिए। क्वेश्चन बहुत आसान है। सॉफ्ट बबल इज नेगेटिव चार्ज, तो इट्स रेडियस मिल गई, मतलब रेडियस क्या इम्पैक्ट होगा रेडियस पर, इंक्रीज डिक्रीज या फिर कोई चेंज नहीं होगा, या इनमें से कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, या कुछ अलग जो भी हो रहेगा जो ऑप्शंस में नहीं है। तो आपको इसका आंसर सही देना है कमेंट बॉक्स में। और क्या करना है, अगर कुछ होता है सपोज दैट इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो व्हाई, मतलब इसका भी रीजन आपको देना है कि अगर इनमें से है कुछ आंसर तो वो क्यों है, वो वाला किसकी वजह से, अगर इंक्रीज हो रहा था क्यों हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो क्यों डिक्रीज हो रहा है, अगर अनचेंज भी है तो क्यों अनचेंज है, और कोई अगर इसके अलावा आंसर है तो वो क्यों है। तो वो डिटेल्ड आपको आंसर सबमिट करना है। ठीक है,
तो वी नाउ क्लोज इट टुडे। आगे अगले लेक्चर में मिलते हैं और आगे की जो है टॉपिक्स उसमें क्लियर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।